हैप्पी होली। राम राम भाई, राम राम जी। राकेश जी हैप्पी होली। नमस्कार जी, नमस्कार। हैप्पी होली सभी को जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत दिन से जो है मैं लाइव सेशन नहीं कर पा रहा था। अंकिता जी हैप्पी होली। और भाई सभी को राम राम, सभी को होली। सभी जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो है आज हम फिर से एक मथुरा होली खेलने भाई कहाँ से आए, अपने यहीं खेलना बड़े मुश्किल हो जाता है, इंडिया में ही पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे तैसे तो घर हाथ में आता है, यहाँ से ज़्यादातर बाहर ही पड़े रहते हैं काम धंधे के सिलसिले में। तो चलो आज का हम फिर से लाइव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करेंगे। आज होली का दिन है तो ज़्यादा लोग, मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो बनाने का बहुत कम मौका मिल पाता है। तो आज हम जरूर कोई ना कोई क्वेरीज ऐसी सॉल्व करेंगे जिससे किसी ना किसी की हेल्प जरूर होगी जी। सवाल आप पूछते रहो। चौखट कौन सी लगवाएं? चौखट जीआई की लगवा लो। गैल्वनाइज्ड आयरन की जो चौखटें होती है सस्ती होती हैं। इसका मैं आपको फंडामेंटल समझा देता हूँ। जब लकड़ी की चौखट बनवाने जाओगे घर की, तो एक चौखट पड़ेगी आपको 20-25 हज़ार की, ठीक है। और लकड़ी की चौखट जो है उसमें नुकसान क्या होता है? एक तो दीमक का नुकसान, दूसरा उसको बनाने के लिए जो टाइम लेगा वो बहुत समय ले जाएगा। लकड़ी पहले आप परचेज करोगे, फिर वो सूखेगी, फिर उसके बाद वो उसको बना के देगा आपको। या फिर बनी बनाई भी मिल जाती है, बहुत महंगी मिलती है सागवान की लकड़ी। दीमक कहते हैं कि नहीं लगती है, लेकिन लग जाती है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप गैल्वनाइज्ड आयरन की 14 गेज की आप लेके आओ चौखटें। और लोहे की जो चौखटें होती है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, वो कभी गलती नहीं है ना, उसमें कभी कोई दीमक या जंग या कुछ लगने का चांस। गैल्वनाइज्ड आयरन जो है वो जंग भी नहीं लगता उसमें। तो उसमें पेंट वगैरह करा के बढ़िया लगती है, वो सुंदर दिखती है। लगाने के बाद फिर उसका जो है कंक्रीटिंग उसमें हो जाती है तो मजबूत भी होती है वो। तो वो झंझट खत्म हो जाता है। चौखट का आपको जीआई का ही ढूंढना पड़ेगा कोई आपके आसपास। और नक्शा मैंने अपलोड करा था अभी कुछ दिन पहले, आपको पसंद आया होगा जी। आप अपना सवाल जरूर पूछें। चूने से मकान कैसे बनाएं, इस पर एक वीडियो बनाओ भाई। चूने का तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं आरसीसी की तो मैं बता पाऊंगा, चूने का मुझे आइडिया नहीं है। और हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। आपका एक सवाल है उपेंद्र जी, क्या है? घर जब बनाएं तो विद मटेरियल काम दें या सिर्फ लेबर रेट पर दें? बेस्ट क्या है? देखो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपको लेबर पे काम कराना है या खुद से काम कराएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर बनाया और मुझे ये लेबर पे देना है या फिर मैं खुद से सामान परचेज करके लेता हूँ, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैं एक सर्विसिंग प्रोफेशनल हूँ और मैं या फौज में हूँ या मैं कहीं इंडिया बाहर रहता हूँ, इस जगह पे मकान बन रहा है, इससे दूर रहता हूँ। तो आप कितनी बार चक्कर काटोगे, कितनी बार सामान लेके आओगे? तो बेहतर ये रहेगा आप लेबर कॉस्ट पे सामान उसी का रहे, स्कोप उसी का रहे, और उसको आप दे दो। लेकिन स्कोप पहले से क्लैरिफाइड होना चाहिए कि मेरी टाइल्स ये लगनी चाहिए, मेरा सीमेंट ये लगना चाहिए, पेंट मेरा ये होना चाहिए, सब कुछ क्लैरिफाइड पहले ही होना चाहिए। और उसका जो रेट होता है 1700 के आसपास होता है, 1700 रुपया स्क्वायर फीट। तो आप पहले डील कर लो, बैठ के सारी चीजें क्लियर कर लो लगाना क्या है। तो लेबर रेट, ये क्या नाम है, जो ठेका होता है आप उसको विद मटेरियल दे दीजिए। लेकिन अगर मैं रह इधर ही रहा हूं और मैं चीजों को ला सकता हूं खरीद के अपनी मर्जी से, तब आपको जो है वो ठेके पे देना चाहिए। वो 200 रुपया, 250, 220, 230 यही रेट चल रहा है। बढ़िया ठेकेदार इतने में ही कर देगा, 220 में। तो आप सामान उसको ला ला के दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको चीजें पसंद आ रही हैं और वो आपको लगा के नहीं दे रहा है, तो फिर क्लैश होते हैं। इसलिए आप पहले तय कर लो, रेट तय हो जाएगा, चीजें तय हो जाएंगी, उसके बाद 1700। देखो आप अगर बनाओगे तो 1400-1500 का खर्चा तो आपका भी आएगा। तो 200 रुपया स्क्वायर फीट अगर वो बचा भी लेगा, 200-300 रुपया स्क्वायर फीट तो कोई ज्यादा नहीं है। तो बचाने के लिए बैठा वो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दुनिया भर की कॉस्ट होती है, वो सारा उसमें उसे निकालना भी है। तो इसलिए ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है अपना जो है इस तरीके से आप देख लीजिए कि कौन सा आपको ज्यादा ठीक लगे, सूट करे, जो उसके हिसाब से आप दीजिए। ठीक है जी। और आपके जो सवाल है आप पूछते रहिए भाई। मैं लाइव चैट ज्यादा पता नहीं है तो कैसे कैसे पता नहीं क्या क्या ऑप्शन